हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलो हम फिर से वापस आ गए हैं 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके। हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 से 10 तक इस यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 एंड ए बी इक्वल्स टू 6, क्या दिया है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दे दिया है जो कि है 13, और यहाँ पे ए बी दे दिया है जो कि है 6। क्या फाइंड करना है। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या है फाइंड करना है। ठीक है, मैंने तुम लोग को बोला था जो गिवन है हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या गिवन है प्लस, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। हम फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे आंसर वी नो दैट। हमें निकालने के लिए कुछ भी नहीं देखना, हमें कुछ फॉर्मूलाज पता है। क्या क्या फॉर्मूला पता है। ऑफ कोर्स ये तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा कि यहाँ पे हम वही आइडेंटिटी जो हम पिछले क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे थे वही करेंगे। देखो कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखो ये 3 आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करेंगे, ये वाली या ये वाली। इसमें कौन सी यूज़ करेंगे, जो गिवन है। प्लस में गिवन है तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। चलो करो आइडेंटिटी यूज़। हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। चलो निकालो। तुम्हें पता है कि अगर हम स्क्वायर को इक्वल टू के इस साइड ले जाए तो वो अंडर रूट हो जाता है, ये हमको पता है। स्क्वायर हट के यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है, तो फिर हमें a और a प्लस बी ही तो मिल जाएगा ना। चलो करते हैं। हम लिखेंगे a प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पता है कितना है 13, प्लस 2 तो गिवन ही है। a इंटू बी भी पता है, ए बी भी पता है 6। लिख लो। अब इन सबको करेंगे तो क्या होगा 13 प्लस 12। इसको करेंगे तो क्या होगा बेटा 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 1 2 25। तो ये इक्वल्स टू के फॉर्म में निकल रहा है ना। मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर इक्वल टू के इस साइड 25 लिखा है, अगर सिर्फ 25 लिखा है तो इसका आंसर 5 आएगा, मतलब 5 इंटू 5 25। बट अगर इक्वल्स टू के साथ 25 लिखा है तो इसका आएगा प्लस माइनस 5। बताया था ना कि इक्वल्स टू के साथ, मतलब इक्वल्स, मैं इक्वल्स टू बोल रही हूँ, सॉरी आदत हो गई है। इक्वल्स के साथ अगर अंडर रूट आ रहा है तो किसके इक्वल टू है, ये इक्वल टू है अंडर रूट 25 का। तो आंसर क्या आएगा प्लस या माइनस 5। ओके गॉट इट। चलो तो हमारा जो ये आंसर आएगा ये आएगा प्लस माइनस 25, प्लस माइनस 5 है ना। करके दिखाऊं क्या। चलो और एक स्टेप बढ़ाते हैं। ज़रूरत नहीं है वैसे तुम्हें और एक स्टेप बढ़ाने की, तुमको तो वैसे ही पता होगा। तो प्लस माइनस 5 यहाँ पे ये चीज़ लिखते रहोगे, ठीक है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, एरो ए प्लस बी। हेंस हमें आंसर मिल गया। लिखोगे आंसर में क्या हम लिख रहे हैं, हेंस कॉमा ए प्लस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। ओके, तुम ए प्लस लिखो, ए प्लस बी लिखो या इसमें ब्रैकेट डालो, एक ही बात है। ओके चलो
आंसर हमें मिल गया ए प्लस बी का। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी, इस चीज़ का हमें आंसर निकालना है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ए माइनस बी निकालना है ना। हाँ, यहाँ पे हमें गिवन था, हमने लगाया, बट यहाँ पे अगर हम प्लस लगाते हैं, कहीं पे हमें माइनस दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या ही कैसे ही निकालेंगे, है ना। तो इसलिए हम सेकंड को करते हुए, हम सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तब हम क्या करेंगे, हम ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, इस चीज़ को उस साइड ले जाएंगे, अंडर रूट में हो जाएगा, तो हमें ए माइनस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा, मतलब से ए माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी, बस, ठीक है। मैं ना यहाँ करती हूँ, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जगह है ना, मैं करती हूँ। चलो नेक्स्ट क्या है, ए माइनस बी हमें लगाना है। हम लगा रहे हैं, वी नो दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें ए माइनस बी निकालना है ना, हमें ए माइनस बी निकालना है। तो हम क्या लिख रहे हैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू, ये जो 2 है वो साइड जाके स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। अच्छा, यहाँ पे हमें ए प्लस बी का तो हमें पता है, ए प्लस बी क्या गिवन है, 13, तो हम लिख रहे हैं 13 माइनस 2 इंटू ए माइनस बी भी हमें पता है 6, लिख रहे हैं 6। ये हमें आ गया सॉरी 13 माइनस 12, आंसर हमें आ गया √1। ये सब लिख लो बेटा। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखते हुए जाना, मैंने तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया है। हाँ, तो क्या करेंगे बेटा, फिर इक्वल्स टू में हमें निकालना है। इक्वल्स टू में मैंने बोला अंडर रूट, अगर अंडर रूट के आसपास अगर इक्वल टू है, सॉरी यार मैं बार बार इक्वल टू बोल रही हूँ, इक्वल का साइन है, तो क्या करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा +-1। ये तो समझ में आ रहा है ना, 1 इंटू 1 तो आ गया +-1। हैंस हम आंसर लिख देंगे, हैंस ए माइनस बी इक्वल्स टू +-1। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। मैं आपको बता दूँ एक चीज़, मेन चीज़, यहाँ पे हम लास्ट एग्ज़ाम मतलब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसका ये प्लस है कि माइनस है ये हम देख रहे थे, बट यहाँ पे हमें ए भी निकालना है, मतलब पूरा फॉर्मूले से ही निकालना है और कुछ नहीं। फॉर्मूले में ये जो 2 है इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी, और इस 2 को जो पावर में 2 है उसको इस साइड ले जाएंगे तो ए माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एम आई क्लियर। चलो 6 का हो गया हमारा, अब हम करेंगे 7। तो बेटा हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7। बोला गया है इफ़ ए प्लस बी 4 है और ए बी मतलब ए इंटू बी -12 है, तो हमें निकालना है ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का तो पूरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला डाल देंगे, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे हमें ए प्लस बी तो है, नेक्स्ट वाला याद रखो, ये चीज़ दिमाग में रखो, ये निकालने के लिए हमें ए प्लस बी भी चाहिए, ए माइनस बी भी चाहिए, है ना। इसके फॉर्मूला में तो यही होता है। ये देखो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों ए प्लस बी चाहिए ए माइनस बी भी चाहिए। ओके,
यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी तो है, ये देखो a प्लस बी तो है, पर a माइनस बी नहीं है ना। यहाँ पे अगर हम a माइनस बी निकाल लेते हैं तो हमें पूरा मिल जाएगा। हम कैसे निकालेंगे, लास्ट टाइम हमने a माइनस बी निकाला था, जैसे निकाला था वैसे ही निकालेंगे। हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे क्या लगा, ऐसा क्यों हो गया, अब ठीक है। हाँ, हम लिखेंगे आंसर 7। We know that क्या पता है हमको पता है a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर में जस्ट स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो a माइनस बी मिल जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस क्यों बोल रही हूँ, माइनस 2ab। ओके, ये क्वेश्चन में याद रखना थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है बेटा। a प्लस बी का तो कुछ गिवन ही नहीं है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहीं पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। एक चीज़ सोचो, मैंने तुम्हें 5 आम दिए और 5 आम ले लिए, तो क्या कोई चेंज हुआ? ऑफ कोर्स नहीं, मैंने दिए भी थे ले भी लिए, है ना। तो वही चीज़ है, अगर एक इक्वेशन में किसी भी साइड, ये डबल साइड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम उसको वही चीज़ देते हो और वही चीज़ ऐड भी करते हो, वही चीज़ माइनस भी करते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इक्वेशन में हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। हमने क्या किया, एक ही चीज़ को हमने एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो हम करते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हमें किस फॉर्मूला में डालना है बेटा, इसके किसी फॉर्मूले में डालना है यार, इसके एक फॉर्मूला में डालना है। इसके फॉर्मूला तो यही निकल रहा है, तो इसका फॉर्मूला हम क्या डाल सकते हैं, अगर यहाँ पे हम एक 2ab प्लस कर दें और एक 2ab माइनस कर दें, तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये चीज़ का हमें वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a हम लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab। एक माइनस तो 2ab था ही, हमने बस बीच में एक मैंने आम दिया और 2 आम दिए और 2 आम ले लिए, तो मतलब हमने कोई भी चेंज किया नहीं है एक्चुअली। हमने बस एक चीज़, सेम चीज़ को प्लस भी किया, सेम चीज़ को माइनस भी किया, अल्टीमेटली हमने कोई चेंज नहीं करा। अगर इसको हमें सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, मतलब इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या था, ये नहीं था, a प्लस बी होल स्क्वायर, इतने का फॉर्मूला यही था ना, मतलब उसका हम उल्टा लिखेंगे तो वही आएगा ना। ये किस चीज़ का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला था, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। ओके, अब माइनस में प्लस, और यहाँ पे होगा 4ab, दिख रहा है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करूँगी, ये तो गायब हो गया, हमारा मैजिक पेन था। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ बन ही नहीं रहा है, ए भी हमें पता है, बट यहाँ पे तो प्लस ए भी दिया है, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर थोड़ी ना दिया है ना। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक्चुअली गायब करना है। उसको हमें गायब करने के लिए क्या करेंगे, एक हमने प्लस कर दिया 2ab, ए 2 आम दिए और 2 आम ले लिए, और सेम नंबर को हम माइनस भी करेंगे। कहीं पे अगर कुछ नहीं बन रहा है और सेम नंबर को हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें कुछ इक्वेशन मिल जाएगा, समझ रहे हो। सेम नंबर को कोई एक भी साइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे इक्वेशन को उससे करना पड़ेगा। हमने बस इक्वेशन में क्या किया,
दो आम दिए, दो आम ले लिए, मतलब अगर मैंने दिए और लिए सेम तो मतलब हमने कोई चेंज ही नहीं किया। ओके, तो वी कांट चेंज द इक्वेशन। हम ऐसे इक्वेशन को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा हमने लिखा है तो हमें पता है ये किस चीज़ का वैल्यू है, ये वैल्यू है a प्लस बी होल स्क्वायर का, और ये माइनस माइनस करेंगे प्लस साइन बैठेगा बड़े का तो हो जाएगा 4ab। इन दोनों को, भाई माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, करना तो प्लस ही होता है, और साइन बैठता है बड़े का, तो बड़ा कोई है नहीं, दोनों सेम है, तो ये साइन बैठ गया। समझ गए? ओके, अब हमारे पास सब है ना। ए बी की वैल्यू है, ये देखो ए बी की वैल्यू है, यहाँ पे डाल देंगे। ए प्लस बी की भी वैल्यू है, ए इंटू बी की वैल्यू है, सॉरी वैल्यू भी है, ए प्लस बी की भी वैल्यू है, ए इंटू बी की भी वैल्यू है ना, है हमारे पास सब कुछ है। अब चलो सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू -12 ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 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 प्लस है ना, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस जब इंटू करते हैं दो माइनस तो वो प्लस हो जाता है ना, याद होगा। माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 क्या बैठेगा बेटा 48 है ना। चलो अब करते हैं 16 प्लस 48 कितना होता है बेटा 64। 48 में से 10 जोड़ो 58, 58 में से 6 जोड़ो, हो गया हमारा 64 है ना। ओके चलो ये हमारा होगा अब बेटा a माइनस बी। अब यहाँ का जो स्क्वायर है बेटा, यहाँ का जो हमें तो a माइनस बी चाहिए था ना, देखो क्या चाहिए था हमको a माइनस बी चाहिए था, तो ये जो स्क्वायर है वो साइड चला जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ओके चलो मारो अंडर रूट, तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, सबको पता है 8, बट इक्वल्स टू है, सॉरी फिर से गलती, इक्वल है इसलिए हम +-8 लिखेंगे। ओके हमारा आंसर आ गया ये पहले वाले का, ठीक है। अब सेकंड वाला करेंगे, सेकंड वाला में क्या करेंगे, चलो यहीं पे हम मारते हैं लाइन। सेकंड वाले में क्या करेंगे बेटा, सेकंड वाला क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें तो कुछ नहीं फॉर्मूला डालो, a प्लस बी हमारे पास गिवन है, a माइनस बी हमें यहाँ से मिल गया है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। ओके तो हम लिखेंगे a स्क्वायर, ये 2 वाला, हाँ वी नो दैट, वही लिखोगे, वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। तुम लिखोगे फ्रॉम गिवन इक्वेशन ना गिवन वैल्यू, एक्चुअली फ्रॉम गिवन वैल्यू एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी कितना गिवन है 4, और a माइनस बी कितना गिवन मिला हमको +-8, इसका मतलब है 4 इंटू +-8, आंसर हुआ +-32। ओके गॉट इट, हमें आंसर मिला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का +-32। यहाँ भी याद रखना बेटा, जहाँ पे डबल इक्वल, एक ही लाइन में डबल इक्वल का साइन आ जाए तो हमें एक पे ये डालना है, एरो मार्क डालना है, तो हम दोनों का आंसर लिख सकते हैं। ये मैंने पहले लिखा नहीं था, याद रखो, हेंस
ए माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 और हेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 32। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहले एक बात बता दो बेटा, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। पहले वाला जो चीज़ था उसमें हम बहुत इजीली निकाल पा रहे थे। सेकंड वाली जो चीज़ है बेटा, यहाँ पे अगर तुमको निकालना है, तुम बोलोगे यार p माइनस क्यू गिवन है, p प्लस क्यू निकालना है और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या वैल्यू लगाऊं? ठीक है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? याद रखना बेटा, एक माइनस में है और एक प्लस में है। ठीक है, अगर हमें दोनों ऐसे ऐसा लिखा होता ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये अगर लिखा होता, ठीक है, इसमें तुम्हें जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि दोनों में ये चीज़, दोनों फार्मूला में अगर मैं लिखूँ ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, अगर मैं दोनों का ही फॉर्मूला लगाऊं, देखो एक चीज़ कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है। ओके, दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बट इसमें माइनस 2a भी है, इसमें प्लस 2a भी है। उल्टा लिखा मैंने, सॉरी, इसमें प्लस 2a भी है, इसमें माइनस 2a भी है, इजंट इट? तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें जस्ट देखना है कि भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें जस्ट क्वेश्चन देखना है। बट अगर यहाँ पे p प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है, या p माइनस क्यू की निकालनी है, या p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की निकालनी है, तब हम वो नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे बेटा? ये तो दोनों फॉर्मूला में पॉसिबल है, बट ये जो माइनस चीज़ है वो सिर्फ, या ये जो प्लस चीज़ है वो सिर्फ हमें फॉर्मूला बेस्ड ही पता होगा। ठीक है, ओके, याद रखना, अगर p प्लस क्यू मतलब a प्लस बी या a माइनस बी निकालना हो, तो यहाँ पे जो निकालने को बोला है या जो भी गिवन है, हम माइनस का फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, अगर हम माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ये तो मिल ही जाएगा। ओके, और अगर ये नहीं भी मिलता है, मान लो ऐसा रहा कि हमने माइनस का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें से हम प्लस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैंने तुम्हें क्या बोला, हम एक बार वो प्लस कर देंगे, एक बार हम 2 आम दे देंगे, एक बार हम 2 आम ले लेंगे। ठीक है, एक बार दिया एक बार लिया, और जो हमारा -2ab था वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर से समझाऊँ? अच्छा, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो, मैं फिर से समझा रही हूँ, क्योंकि लास्ट में हमने क्या बोला था, जब हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना था, तब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि भाई कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम देखना कि क्या निकालना है, जो निकालना होगा हम वही डाल देंगे। ओके, बट इस बार मैंने क्या बोला कि बेटा देखो बेटा, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि अरे यार मैम ने तो यहाँ पे a माइनस बी लगाया है जबकि a प्लस बी गिवन है, ऐसा कैसे हो गया? ठीक है ना, अगर ऐसी चीज़ें गिवन हैं तो क्या करोगे? मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, हम ये जो तुम चीज़ बोल रहे हो ना कि भाई कौन से में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये कन्फ्यूजन कब होगा? नहीं तो अगर ए स्क्वायर, याद रखो 2 चीज़ें मैंने तुम्हें बोली है, अगर निकालना क्या है, अगर निकालना है, मान लो देखो निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये चीज़ निकालना है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे मतलब दोनों जो टर्म्स दिए हैं
दोनों प्लस में है और दोनों स्क्वायर में है, दोनों प्लस में है और दोनों स्क्वायर में है, तो हम क्या लगाएंगे, हम देखेंगे गिवन क्या है। अगर a प्लस माइनस बी गिवन है तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी गिवन है तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों फॉर्मूला में आता है ना। तुम लिखो चाहे कि a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो निकालना है, जो मैं बोल रही हूँ बार बार, हमें अगर ये निकालना है, ये निकालना है, ये देखो यहाँ भी प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ भी प्रेजेंट है, तो हमें जस्ट देखना है ये गिवन होना चाहिए। ये अगर माइनस गिवन है तो हम माइनस वाली वैल्यू लगाएंगे, ये अगर प्लस गिवन है तो हम प्लस वाली वैल्यू लगाएंगे। क्लियर? बट कब ये लगाना है? जब हमें निकालना ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तब हम ये चीज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर अगर हमें ये निकालना हो, अगर हमें निकालना है ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ निकालना है तो हम हमेशा ए माइनस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों? देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। यहाँ पे मैंने बोला इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें हम डाल सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। कैसे डाल सकते हैं? देखो ये अलग है, हाँ ये बस मैंने दिखाया है। हाँ यहाँ पे देखो हम कैसे डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं, मैंने बोला आम लेना और आम देना, है ना। हमने 2 आम दिए और वही 2 आम ले लिए, मतलब वही नंबर एक बार प्लस किया, वही नंबर एक बार माइनस किया, मतलब हमने इक्वेशन के साथ एक्चुअली कोई छेड़छाड़ नहीं की। ओके, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये जो है ये पूरा a प्लस बी का स्क्वायर मिल गया है कि नहीं मिल गया, है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर भी हमें है, a प्लस बी होल स्क्वायर भी हमें मिल गया, और इन दोनों को डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस करेंगे प्लस, साइन बैठेगा बढ़ेगा, मतलब 4ab, है ना। तो यहाँ पे अगर ये निकालना है तो ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a माइनस बी भी इस फॉर्मूला में है, हमारे पास a प्लस बी भी इस फॉर्मूला में है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और अगर हमें a प्लस बी निकालना है तो हम इसको उस साइड ले जाएंगे, है ना, सिंपल। और अगर हमें ये वाला निकालना है तो भाई ये है ही, बस हम स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे। इजंट इट? समझ में आ गया कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसा अगर कुछ भी है तो हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। जो गिवन है, अगर p प्लस मतलब a प्लस बी गिवन है, a प्लस बी गिवन है तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी गिवन है तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। बट हम देखेंगे अगर ऐसा हो कि भाई हमें क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है या a माइनस बी निकालना है या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, तब हम किस चीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? हमेशा a माइनस बी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास 3 स्टेप्स करेंगे। a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, उसमें हमने अपना क्वेश्चन डाला, और नेक्स्ट क्या किया, आम दिया आम लिया, ठीक है ना, मतलब 2ab दिए और 2ab माइनस भी कर दिए, और जो -2ab है उसको तो साइड में रहने दिया, ठीक है। और हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, ये जो पूरा चीज़ है ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये तो जैसा 4ab क्योंकि a भी तो गिवन ही रहता है। ओके, तो हमें यहाँ पे a माइनस बी भी निकालने को मिल गया, a प्लस बी भी निकालने को मिल गया। दोनों में कोई एक तो गिवन ही रहेगा, या फिर a प्लस बी गिवन रहेगा या फिर a माइनस बी गिवन रहेगा। अगर a माइनस बी गिवन रहेगा
तो बड़ी अच्छी बात है, ए प्लस बी निकालना होगा, 4ab को उस साइड ले जाओ, स्क्वायर को उस साइड अंडर रूट कर दो, बस ए प्लस बी मिल जाएगा। और अगर हमें ए माइनस बी निकालना होगा तो भाई वेल एंड गुड, ए प्लस बी गिवन होगा, फिर ए प्लस बी जो भी है वो लगाओ, ए इंटू बी जो भी है वो लगाओ, ये स्क्वायर रूट को उस साइड लेके जाओ, हमें मिल जाएगा। तो मतलब अगर हमें ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो हमें हमेशा ए माइनस बी होल स्क्वायर का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। आर यू क्लियर? आई थिंक सो। चलो करते हैं अब। चलो बेटा अब करते हैं। तो हमने क्या बोला, चाहे ये माइनस हो, जब हमें ये p प्लस क्यू या p माइनस क्यू अगर ये निकालना है, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे फॉर्म में नहीं, p प्लस क्यू या p माइनस क्यू निकालना है तो हम हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, चलो लगाते हैं। क्या हमारा होगा, ए स्क्वायर, सॉरी हम लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओहो, इसके लिखने से पहले हम वी नो तो लिख लेंगे। आंसर, आंसर है वी नो दैट ए स्क्वायर, नहीं, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, हम वैसे ही हम लिख लेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में। हम लिखेंगे देयरफॉर p माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू। ओके गुड, चलो लिख लो। मैंने क्या बोला था, इसके बाद वाला क्या, आम दिया, 2 आम दिए 2 आम लिए वाला हरकतें होगा हमारा। क्या, p माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 2 आम दिए 2 आम ले लिए माइनस pq माइनस 2pq। आंसर क्या होगा, pq प्लस qq प्लस 2pq, ये होगा माइनस माइनस करेंगे प्लस, साइन बैठेगा बड़े वाला pq। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है वो लगा देंगे, p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4pq, p माइनस क्यू स्क्वायर, p माइनस क्यू होल स्क्वायर। ओके, हमें p प्लस क्यू निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे यार, इस चीज़ को हम इस साइड ले आएंगे, इजंट इट। ओके, ले आते हैं। मतलब देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें करके दे रही हूँ, बट तुम ये इतना सारा अपना वो मत बढ़ाना। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट में करके दे रही हूँ। ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं करके दूँ तुम्हें तो होगा, ये देखो, ओके, देखो यहाँ पे क्या है, p माइनस क्यू स्क्वायर है ना, ये 4q, ये 4pq उस साइड चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस pq इक्वल्स टू p प्लस क्यू होल स्क्वायर। ओके, अब हमें p प्लस क्यू ही निकालना है तो उसको हम राइट साइड में ले आएंगे, मतलब लिखेंगे p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू। वहीं पे कर दूँ क्या, चलो यहाँ पे एक बार करके वहाँ पे भी करती हूँ, प्लस 4pq। अब हमें जस्ट वैल्यूज़ डाल देनी है ना, हमें p माइनस क्यू दिया हुआ है ना, हाँ, p माइनस क्यू हमें 9 दिया हुआ है, pq हमें 36 दिया हुआ है। ठीक है,
4 × 36 ऐसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें पूरा करके दिखाती हूँ। ओके, चलो। हाँ, p - q होल स्क्वायर, ये इस साइड आ गया तो हो जाएगा +4pq इक्वल्स टू, ये यहीं पे बचा हुआ है, p + q होल स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? p + q ही निकालना है। जो निकालना होता है हम वो दूसरे साइड लिखते हैं, इज़न्ट इट। हम यहाँ पे लिखेंगे और इस पूरे चीज़ को हम इस साइड लिख देंगे। गॉट इट? अब लिखेंगे p + q होल स्क्वायर इक्वल्स टू p - q होल स्क्वायर प्लस 4pq। p + q स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, p - q का क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। लिखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 4 × p × q दिया क्या है? 36। 4 × 36 लिखो। 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 81 होता है। 81 होता है प्लस 4 × 36 कितना होता है? 144 होता है। करके देख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये तो हमारे पास था ही। अब बेटा याद रखना, ये स्क्वायर है, उस साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा। हमें तो p + q चाहिए, है ना। p + q होल स्क्वायर नहीं चाहिए, p + q चाहिए। तो p + q अंडर रूट उस साइड गया, p + q दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 225। अगर तुम्हें पता होगा 15 का स्क्वायर होता है 225। p + q एक्चुअली ये 15 × 15 15 × 15, क्योंकि इक्वल है, इक्वल का साइन है तो ±15। p q का वैल्यू तो आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि p q का वैल्यू तो हमारे पास आ गया। ये है हमारा p q का वैल्यू। ओके, चलो क्या निकालना है बेटा? अब हमें निकालना है ये वाला। चलो यहाँ पे हम थोड़ा जगह बना लेते हैं। हम बना लेंगे एक बॉक्स नहीं, एक्चुअली ओके। हम यहाँ पे करते हैं इस चीज़ को, सेकंड वाले को। ओके, सेकंड वाला क्या है बेटा? हमें निकालना था, एवेल्यूएट करना था सेकंड वन, p² - q²। ओके, p² - q² निकालना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम लगा देंगे इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे हमें दोनों, एक चीज़ गिवन है, p - q हमें गिवन है, p + q हमने निकाल लिया हुआ है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, वही लिखो जो हमने लास्ट बार लिखा था। फ्रॉम, इसको हम दूसरा पेन ले लेते हैं ना, दिखेगा नहीं तुम लोग को। चलो, फ्रॉम गिवन वैल्यू एंड इक्वेशन 1, p² - q² इक्वल्स टू p + q, p - q। p - q 9 है, p + q ±15 है। p² - q² ये है ±15।
15 इंटू ये हो गया हमारा 9। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आंसर आया हमारा 9 और 15 इंटू करने से होगा 135 प्लस माइनस। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था 15 के पहले, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस डाला। ओके क्लियर। तो हमें दोनों आंसर्स मिल गए। हम लिख सकते हैं हेंस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 135। ये हेंस लिखने की जगह नहीं है यहाँ पे, 8th पे तुम समझ जाओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो बेटा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। हाँ, तो इस सम को कैसे करेंगे बेटा? देखो, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी किया था, जहाँ पे हमें प्लस साइन भी दिया गया है, मतलब x प्लस वाई, प्लस साइन भी दिया गया है, माइनस साइन भी दिया गया है, और वहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना पड़ रहा था। शुरू में भी हमने ऐसा किया था। हमने क्या किया था? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को प्लस किया था एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को हमने प्लस किया था एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर से, प्लस किया था सिर्फ। हाँ, और याद रखो अभी तक हमारा कहीं पे नहीं हुआ आया कि हमें एक्स वाई पता करना है। जहाँ पे हमें एक्स वाई पता करना है वहाँ पे हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो करते हैं, क्या लिखेंगे बेटा? याद रखो, फिर एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे, और इन दोनों को निकालने के लिए ये इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है। और एक्स वाई को निकालने के लिए दोनों को हम माइनस करेंगे, याद रहेगा। एक्स क्यों 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 अगर बोलोगे क्यों, इसमें जब करेंगे देखना सब निकल के हमारे पास ना जस्ट यही बच जाएगा, 2 करके बच जाएगा, ठीक है। और ये 2 वाला हम इसके साइड ले जाएंगे, ये तो कट जाएगा, ठीक है। 2 हम इसके साइड, इन दोनों के साइड ले जाएंगे, प्लस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। करके दिखाऊंगी मैं। पर एक्स वाई, जब हमें एक्स वाई मतलब ए बी, ये भी लिख दिया, सॉरी ये हमें एक्स वाई लिखना है ना। ये हमें लिखना है एक्स वाई। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बेटा यहाँ पे क्या आएगा? ये देखो, एक तो ये सब प्लस साइन में है, तो अगर इसके सामने माइनस आ जाएगा तो ये भी कट जाएगा, इसके सामने भी माइनस आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये दोनों हमें मिल जाएंगे। पहली बार तो हम जब दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, जब माइनस करेंगे यही तो चाहिए ना हमें। अगर ये हम प्लस करेंगे, ये तो दोनों कट गए, तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा। बट ये अगर हम दोबारा भी प्लस करेंगे तब तो ये दोनों कट जाएंगे ना, हमें इन दोनों की तो वैल्यू निकालनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम इनको माइनस करेंगे। माइनस करने से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 4xy। इसकी इन दोनों को माइनस करेंगे और इसको वहाँ पे लेके जाएंगे। ओके क्लियर, बहुत इजी है। देखो दोनों फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब हम पहले क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? बाय एडिंग, ये इक्वेशन 1 और 2 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बेटा? देखो
ये और ये तो कट जाएगा, है ना, बाकी हो जाएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम लिखेंगे 2x² प्लस यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो हम लिखेंगे 2y²। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर। बेटा अगर ये हम कर देंगे, हमें तो x प्लस वाई चाहिए, है ना, हमने क्या देखा, हमें x प्लस वाई चाहिए, x² प्लस 2x² प्लस 2y² नहीं चाहिए। वहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया, x² प्लस y²। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इस 2 को मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवीजन में ले जाएंगे। ओके, ईजी है बेटा, बहुत ईजी है, जस्ट देखते रहो। हम लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 x² प्लस y²। आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, मैंने अभी तक तुम्हें बार बार बताया है, जिस चीज़ को हमें निकालना है वो हमारे लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है उसको हम यहाँ लिख देंगे पूरा, और ये जो पूरी चीज़ वहाँ लिख देंगे। और मैंने बोला अगर पूरा हम इधर उधर लेके जाएंगे साइन चेंज नहीं होगा। ओके, चलो हम लिखेंगे x² प्लस y² इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर बाई 2। बेटा x प्लस होल स्क्वायर कितना है, 6 है, और x माइनस होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, x प्लस वाई कितना है 6, और x प्लस x माइनस वाई कितना है 4। तो हम लिखेंगे 6² प्लस 4², है ना, हाँ, 6² प्लस 4² बाई 2। 6² क्या होता है बेटा, ये नीचे कर सकते हो, हाँ मैं नीचे ही लिख देती हूँ, 6² प्लस 4² बाई 2 इक्वल्स टू 36 प्लस 16 इक्वल्स टू बाई 2 52 बाई 2। अगर तुम इसको काटोगे, कैंसल आउट करोगे, सॉरी कुछ मैंने गलत किया क्या, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस y², x² प्लस y², x² प्लस y²। इसको मैंने एक साथ लिख दिया, तुम लिखते हुए जाना, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे x² प्लस y²। यहाँ पे हो गया 26, है ना, कैसे हुआ 26, देखो 52 है बाई 2 है। ओके, 2 को 5 से कैंसिल किया, 5 से तो नहीं जाता, 4 से जाता है, इसको 4 इमेजिन कर लेंगे, और यहाँ पे 4 को काटा 2 हो गया। जितना नंबर हमने कम किया है, 4 कम किया है ना, तो जितना नंबर कम किया उसको हम इसके सामने इमेजिन कर लेंगे। अब 2 को ही उसी से भी काटेंगे तो 6 हो गया। ऐसे हम काटते हैं। ओके, याद रहा, 52 रहा। ओके, नीचे 2, बोथ ऑफ द नंबर्स काटना है। हमने 2 को 5 से काटा, 5 से तो नहीं कटेगा, इसको हमें 4 इमेजिन कर लेना है। जितना नंबर कम किया, 5 से 4 एक नंबर कम हुआ ना, उसको हम इसके सामने इमेजिन करेंगे। इसको हम 2 नहीं 12 इमेजिन करेंगे। अब 4 कटा 2 से, 12 कटा 6 से। ओके, 26। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? आई थिंक आई एम क्लियर, है ना। ओके, चलो डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ 26। तो हमें ये x² प्लस y² मिल गया 26। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी थोड़ा बड़ा है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। 1 2 3। ओके, अब हम करते हैं x y के लिए। मैंने क्या बोला,
इनके लिए इसके लिए दोनों को प्लस करेंगे और इसके लिए दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। चलो फिर से हम लिख लेते हैं नंबर 2। ओके, नंबर 2 के लिए क्या था बेटा? हाँ, एक्स स्क्वायर, सॉरी माय बैड, फिर से मैंने वही गलती की, प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या होगा बेटा? ये दोनों तो कट जाएंगे, है ना, और हमें तो अभी xy ही चाहिए, है ना। हम क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है हम लिखेंगे एक्स माइनस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इसका जो होता है वो पूरा लिख देंगे बेटा, माइनस है तो सारे का साइन चेंज होगा, याद रखना। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जहाँ पे माइनस होगा और ब्रैकेट के बाहर किसी के सामने माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितनी सारी चीज़ें होंगी सबका साइन चेंज होगा। ओके, चलो करते हैं साइन चेंज। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई सॉरी माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दोनों को करेंगे, यहाँ पे सारों का साइन चेंज हो जाएगा। x प्लस में है तो x माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, y भी प्लस में है तो y भी माइनस में आ जाएगा, 2xy माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा। ओके, कैसे हुआ? y यहाँ पे प्लस है तो y बोल रही हूँ, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ये जहाँ पे हम इंटू करते हैं, जहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, जस्ट साइन है, उसके सामने ब्रैकेट है, इसका मतलब है ये जो साइन है ये हर एक टर्म के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये होता है। स्क्रीनशॉट ले लो ज़रूरत हुआ तो। 1 2 3। ओके, चलो यही बस हमने यहाँ पे लगाया है और कुछ खास नहीं किया है। अब चलो हम सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है बेटा? ये देखो क्या क्या कट रहा है। देखो यहाँ पे एक्स एक प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। ये भी एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, कट गया। बचा क्या? सिर्फ बचा 4xy, है ना। ये भी 2xy है, ये भी 2xy है, तो 4xy बचा। निकालना क्या है बेटा? सिर्फ xy, है ना, सिर्फ xy, मतलब ये जो 4 है, ये जो 4 है वो इस साइड चला जाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट लिखेंगे x प्लस वाई है हमारे पास ऑलरेडी, x माइनस वाई ऑलरेडी है हमारे पास, तो 4 नीचे चला गया, हमारा हुआ एक्स वाई। ऐसे तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मैं बार बार बोल रही हूँ जो हमें निकालना होता है वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बाई 4। ओके, क्लियर। चलो एक्स प्लस वाई क्या था?
चलो देखते हैं बेटा, x प्लस वाई क्या था। x प्लस वाई था 6, x माइनस वाई था 4। चलो x प्लस वाई था 6, 6 का स्क्वायर, x माइनस वाई था 4, 4 का स्क्वायर बाई 4। तो एक्स वाई होगा 36 माइनस 16 बाई 4। एक्स वाई होगा 20/4। ऑफ कोर्स कैंसल आउट होके 5 ही बचेगा। आंसर आ गया। हेंस एक्स वाई इक्वल्स टू 5। ये डालते रहना बेटा। मैं स्क्रीनशॉट के लिए तैयार करती हूँ। ये लो, सेकंड वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। ये 8th का सेकंड है। ओके, ये 8th का सेकंड है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। थोड़ा लंबा है बट इजी है। ओके, सॉरी बेटा, ये 8th का नहीं है, 9th का है। ओके, 9th का है। मैंने 8th का सोच लिया, 9th का दूसरा है। ओके, चलो अब लास्ट का हमारा क्वेश्चन इस उसका बचा 10th का। ठीक है, चलो 10th में वापस आते हैं। ये छोटा सा है बट थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा घुमाया है और कुछ नहीं। बेटा ऐसा देख लो कि जब तक हमें अभी तक जितना भी वैल्यू मिला है हमें एक्स वाई के फॉर्म में मिला है ना। क्वेश्चंस देख लो, ये देखो हमें एक्स वाई के फॉर्म में मिला है ना, वैल्यूज़ एक्स वाई के फॉर्म में मिला है। एक्स और किसी नंबर के फॉर्म में नहीं मिला, ए बी के फॉर्म मिला है, ए बी के फॉर्म में मिला है। देखो ये देखो, ए बी के फॉर्म में मिला है, ए बी के फॉर्म में मिला है। अगर पिछले वाला भी देख लोगे, एक्स वाई के फॉर्म में मिला है, एक्स वाई के फॉर्म में मिला है, एक्स वाई के फॉर्म में मिला है, एक्स वाई के फॉर्म में मिला है। देख रहे हो, तो जितना अब तक हमको मिला है सब कुछ हमें एक्स वाई के फॉर्म में मिला है। ये पहली बार हमें क्या कर रहे हैं बेटा, x-3 के फॉर्म में दे रहे हैं। ऐसे तो हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है बेटा, इसको एक्स वाई के फॉर्म में, मतलब 3 को इस साइड ले जाना है और एक्स वाई को इस साइड ले जाना है। ठीक है, समझ में आया? तो होगा ऐसा कि हम लिखेंगे आंसर गिवन। क्या गिवन है बेटा? x-3 इक्वल्स टू 1/x। बट कभी कोई फॉर्म x-3 के मतलब ऐसे रूप में दिया ही नहीं है। दोनों वो होंगे, वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, ऐसा दिया ही नहीं है। कांस्टेंट पूरा हमें एक साइड ले जाना है, तो हमें कैसा मिलेगा बेटा? इसलिए हमको इसको बदलना पड़ेगा। देयरफॉर x, इसको हम उस साइड लेके गए तो ये प्लस में है, मतलब 1/x प्लस में है, तो दूसरे साइड जाके माइनस में हो जाएगा। और -3 एक साइड में माइनस में है, दूसरे साइड जाके प्लस में हो जाएगा। ओके, तो ये रहेगा हमारी वैल्यू। ठीक है, ओके, चलो अब हमें निकालना क्या है बेटा? हमें निकालना है x² - y²। ठीक है, अब मैंने तुम लोग को, एक सेकेंड, तो मैंने तुम लोग को क्या बोला था बेटा कि अगर हमें उसमें, ये देखो यहाँ पे हमें प्लस में दिया गया है। ठीक है, हमें यहाँ पे भी जो हमने थोड़ा गिवन को थोड़ा चेंज किया है, हमने एक्स को मतलब वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड लिख दिया है। वेरिएबल पता है ना, एक्स वाई जेड, इन सबको वेरिएबल कहते हैं और नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड ले लिया है। ठीक है, ले लिया है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। अब मैंने बोला है तुमको कि हमें क्या मिला हुआ है, हमें क्या दिया गया है। हमें माइनस में दिया गया है, जो दिया गया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब हम माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला कि x -1/x, यहाँ पे a क्या है बेटा, a यहाँ पे x है और b क्या है बेटा, 1/x है। ठीक है, x -1/x का स्क्वायर होगा x² + 1/x² -2 इंटू a मतलब x इंटू 1/x। ठीक है,
यहाँ पे बेटा ये देखो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे बेटा, हमें पता है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा हमें। अरे उसको अकेला छोड़ो, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे। मतलब हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2 साइड आ गया ना, x² + 1/x² हो गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें पता है जो हमें निकालना है वो हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं, है ना। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इस चीज़ को निकालना है। इसको हम इस साइड और इस पूरे को हम उस साइड ले लेंगे, ठीक है। चलो x तो हम लिखेंगे, सॉरी हम लिखेंगे इक्वल्स टू x² + 1/x² इक्वल्स टू x माइनस 1/x² + 2। x माइनस 1/x² हमको पता है कि ये है x² + 1/x²। x माइनस 1/x हमने यहाँ पे निकाला है, ये देखो हमने ऊपर यहाँ पे निकाला है, ये 3 है, ओके। तो हम यहाँ पे डाल देंगे बेटा, हम यहाँ पे डालेंगे 3² + 2 इक्वल्स टू x² + 1/x² इक्वल्स टू 9 + 2 x² + 1/x² इक्वल्स टू 11 आंसर, ओके। हेंस लिख देना यार बेटा लास्ट में, हेंस x² + 1/x² इक्वल्स टू 11। अगर बेटा अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए और वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको आपके डाउट्स क्लियर हुए हो तो प्लीज़। और अगर आप किसी दूसरे वीडियो का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, साइंस, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मतलब साइंस मतलब मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। चलो बाय बाय, टेक केयर। हम फिर वापस आएंगे नेक्स्ट 3.2 के और 5 सम के साथ। हमारे पास आई थिंक 37 जितने क्वेश्चंस हैं, आई थिंक। मैं थोड़ा पुराना बुक देख रही हूँ, नया बुक मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, चलो बाय बाय, टेक केयर।